हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जी मेंस 2025 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें एक पीस वाइज फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे ये जो है, ये जो चीज है इट रिप्रेजेंट्स, क्वेश्चन में बोल दिया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में इसने ये भी क्वेश्चन में बोला है कि इस फंक्शन का एफ एक्स का जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी है, मतलब जितने पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उनके नंबर को अल्फा बोला गया एंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के नंबर को बीटा बोला गया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन सिंपल है। पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो, इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो समझ में आता ही है कि क्या है। देखो, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब इसका मतलब, अब अगर मैं x को नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो कहीं ना कहीं तो x नंबर लाइन पे दिखेगा x। अब ये जो x है कोई रियल नंबर है तो दो चीज हो सकता है, या तो x इंटीजर है या फिर x इंटीजर नहीं। भाई, ये जो कोई x एक रियल नंबर है, इट कैन और कैन नॉट बी एन इंटीजर। ये तो इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे x 2.1 भी हो सकता है, x √2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x-5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू मतलब हुआ कि इस अगर ये इंटीजर है तो हमें, अगर ये इंटीजर है तो हमें आउटपुट में इंटीजर ही x ही मिल जाएगा। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पे उससे छोटे जितने इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा है वो ये रिटर्न करेगा, वो ये आउटपुट में देगा। जैसे अगर x का वैल्यू लेटर से हमने लिखा 2.9, तो ये इंटीजर नहीं है। अब नंबर लाइन पे लेटर से 2.9 यहां पर है, ठीक। तो 2.9 तो अपने आप में इंटीजर है नहीं, दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो अब इससे पीछे जितने इंटीजर्स हैं उनको देखो क्या क्या है। 2 है, 1 है, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। 2.9 से छोटे इंटीजर्स ये सारे हैं और ये लिस्ट तो चलता चला जाएगा, खत्म नहीं होने वाला है। इन 2.9 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं जो कि इनफाइनाइट है, उन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? ये है 2। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। यही है इसका मतलब। इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.9। तो वो 2 है। अगर मैं 2.1 डालूं तब भी ये 2 रिटर्न करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.1 इज 2, ठीक। अब आ जाओ, अगर मैं निगेटिव नंबर डाल दूं, मान लो मैंने डाल दिया 2.9 का निगेटिव -2.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -2.9, -2.9 से छोटे, क्योंकि -2.9 तो इंटीजर है नहीं, दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो अब इससे पीछे जो इंटीजर है उसको देखो, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, ये तो चलते चला जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -2.9 इज, तो वो तो ये है। -2.9 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? ये। यहां पे छोटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, इसलिए इक्वल टू नहीं, ठीक है। तो क्या रिटर्न किया? -3 रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर डाल दूं, इंटीजर डाल दे, लेट अस से हमने डाल दिया 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा? तो देखो यहां पे 2 ये रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2,
इज 2 या 2 से छोटा, 2 भी देखना है, 2 क्योंकि 2 इंटीजर है, 2 या 2 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, तो खुद ये 2 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा 2। ठीक, लेकिन अगर मैं 3 डालूं तो क्या रिटर्न करेगा, तो 3 डाले तो क्या रिटर्न कर रहा है 3। तो तुम ये देख पा रहे हो कि अगर 2 डाल रहे हैं तो 2 रिटर्न कर रहा है। 2 से 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, 2 से 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी 2 रिटर्न कर रहा है, 2 भी 2 रिटर्न कर रहा है। 2 से 3 के बीच में जितने हैं वो भी, सॉरी, तो 2 भी 2 रिटर्न कर रहा है। 2 से 3 के बीच में कोई भी रियल नंबर ले लो वो भी 2 रिटर्न करेगा इस कॉन्सेप्ट से। लेकिन अगर 3 ले रहे हैं तो 3 रिटर्न कर रहा है। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू, इस एग्जांपल के लिए अगर x का वैल्यू 3 से छोटा है और 2 या 2 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न कर रहा है, 2 रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर x का वैल्यू 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न कर रहा है, 3 रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या देखें कि इस 3 जो इंटीजर है वैल्यू 3, इस पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। 3 से छोटा पर 2 और 2 से बड़ा, 3 से छोटा मतलब 2 से बड़ा, इसके यहां तक, इसके लिए 2 रिटर्न कर रहा है और 3 पर 3 रिटर्न कर रहा है। तो 2 से 3 के बीच में अगर मैं ये पूछूं कि 2 से लेकर 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हमेशा कंटिन्यूअस है, तुम बोलोगे नहीं। 2 से लेकर 3 से छोटे तक ये 2 रिटर्न कर रहा है, लेकिन जैसे ही 3 मिला ये 3 रिटर्न कर दिया। तो मतलब 3 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, 3 पर कुछ और वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है। 3 से छोटा और 2 तक ये 2 रिटर्न कर रहा है, लेकिन 3 पर ये 3 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है एट इंटीग्रल पॉइंट। इसी चीज को हम यहां पर यूज करेंगे टू फाइंड द मिनिमम ऑफ दीज टू। इन दोनों में से छोटा कौन है इन वैल्यूज के लिए। तो लेट्स फाइंड आउट। एक चीज यहां पे नोटिस करो कि अभी मैंने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो देखो, तो 0 से 2 के बीच में एक इंटीजर है 1, वहां पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस फंक्शन को, या यूं बोले, ये यहां तो फिक्स है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें है बीच वाले में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉमा एक्स प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे पहले। इसका तो दिया हुआ है x इज लेस देन 0, ये है 0 से बड़ा, और हम अब इसको 0 से 2 को ब्रेक कर दे रहे हैं क्योंकि बीच में एक इंटीजर आ रहा है और इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो 0 से 2 के बीच में एक इंटीग्रल पॉइंट था, इसीलिए हमने इसको 0 से 1 और 1 से 2 कर लेंगे। एक चीज ना यहाँ पे इक्वल टू ना यहाँ पे इक्वल टू है, x इक्वल टू 2 कहीं होना चाहिए, यस यहां पर ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, हमने 0 से 2 के बीच पे में जो एक 1 था वहां पर उसको ब्रेक कर दे रहे हैं। 0 से 1, देन 1 से 2, तो 1 से 2 पर भी हमारा यही फंक्शन है, मिनिमम 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉमा एक्स प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, देन x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर भी यही होगा क्योंकि 0 से 2 में यही है, तो 0 से 1 में भी यही फंक्शन, 1 से 2 में भी यही फंक्शन, एंड x इक्वल टू 2 पे भी 2 के लिए भी यही फंक्शन होगा हमारा। मिनिमम 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड x प्लस 2 टाइम्स दिस। ठीक, देखो 0 से 2 के लिए ये मिनिमम वाला चीज डिफाइंड है, तो इस 0 से 2 को मैंने ब्रेक किया है क्योंकि इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो 0 से 1
देन 1 यहां इंक्लूड किए और 2 से छोटा तक, देन x इक्वल टू 2। इन तीनों को मिलाओ तो क्या तुम्हें ये मिल रहा है? यस। इन तीनों को मिलाओ, 0 से 1, 1 से 2 एंड x इक्वल टू 2। इन तीनों को मिलाते हैं तो ये मिल रहा है। तो इसके लिए क्या डेफिनेशन है? ये। तो इसीलिए इन तीनों के लिए डेफिनेशन क्या है? ये वाला। और लास्ट क्या है? x ग्रेटर देन 2 के लिए है 5। x ग्रेटर देन 2 के लिए 5। ठीक। तो ये दोनों के साथ तो हमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो फिक्स्ड वैल्यू है। अब इनमें जो मिनिमम है हमें उसको पिक करना है, जो मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो। तो पहले इसको देखते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है। कहां से? 0 से, 0 को लेना है और 1 तक जाना है। तो अगर 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू मैं यहां डालूं तो क्या रिटर्न करेगा वो? मतलब मैं ये बोल रहा हूं, ये चीज अगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो x है वो x ये वैल्यू ले रहा है तो ये हमेशा क्या आउटपुट देगा? 0 देगा। इट विल ऑलवेज गिव 0। देख लो, अगर 0 डालते हैं तो बस x का वैल्यू इस गिवन डोमेन के अकॉर्डिंग लेना। डोमेन क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो वैल्यू यहीं से पिक करना है यहां डालने के लिए। तो 0 ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू है, तो क्या रिटर्न करेगा? 0। 0.1 लेंगे तो क्या रिटर्न करेगा? 0। 0.5 लेंगे तब भी 0। 0.9 लेंगे तब भी 0। 0.999 लेंगे तब भी 0 रिटर्न करेगा। 1 तो ले नहीं सकते हैं, 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके बीच में, इसी के लिए लिख रहे हैं ना हम लोग ये चीज, इसके लिए डेफिनेशन क्या है? ये और ये। इसके बीच में ये वाला चीज क्या बन रहा है? ये तो हमेशा 0 बन रहा है। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा 0 बन रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है? ये 1 प्लस एक्स मिल रहा है। ठीक है। अब आओ इस पर x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये तो हमने देखा। इसके लिए यहां से अगर x का वैल्यू लेते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा 0 है, तो ये 0 देगा। 0 इंटू 2 0। तो ये क्या बन रहा है? x बन रहा है। अब मुझे बताओ कि 0 से इस डोमेन के लिए छोटा कौन है? 1 प्लस एक्स छोटा है या x छोटा है? ऑब्वियस सी बात है, ये छोटा है, x छोटा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए तो हम जो वैल्यूज मिलना था वो हमने यहां पे डाल दिया, क्योंकि जब भी तुम यहां से x का कोई भी वैल्यू लेकर, यहां से तुम x का कोई भी वैल्यू उठाकर इसको दोगे तो ये हमेशा 0 बनेगा। तो सिंस 0 बन रहा था तो उसको हमने नहीं लिखा, प्लस 0 क्यों लिखे? यहां भी वही चीज, ये हमेशा 0 बन रहा है तो x प्लस 2 इंटू 0, x प्लस 0 बन गया तो सिर्फ x मिलेगा। अब यहां से कोई भी वैल्यू उठाकर तुम इसको दो और इसको दो, कौन छोटा वैल्यू देगा? तो ये छोटा वैल्यू देगा। तो यहां पर इसके लिए 0 से 1 के लिए हमारा मिनिमम है x। तो आई विल राइट इट, मैं इसको लिख रहा हूं। देखो, ये पार्ट समझ गए? यहां पे क्लियर हुआ? 0 से 1 के लिए मिनिमम वैल्यू कौन रिटर्न कर रहा है? क्या रिटर्न हो रहा है? क्या मिल रहा है हमें? तो वो x मिल रहा है। तो इसके लिए fx क्या है? इसके लिए fx है x, क्योंकि जो मिनिमम रिटर्न कर रहा था दोनों में से, यहां मिनिमम लिखा हुआ है ना, तो जो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा इसमें से और इसमें से, ठीक है, fx वही फंक्शन है। तो fx क्या मिला हमें? पता चला कि fx x, मिनिमम वैल्यू हमें यहां से मिलता है और वो है x। ठीक, चलो, तो अब fx यहां पर मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल रहा था? x मिल रहा था, तो x। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके लिए देखते हैं कि क्या फंक्शन ऑफ x हमारा है। ठीक, इसके लिए भी हमें इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है वही fx होगा। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं? इसके लिए। ठीक, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, देखो दोनों जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है,
अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर यहां से कोई भी वैल्यू डालू 1 से लेके, ये क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, कोई भी वैल्यू यहां से डालो, क्या रिटर्न करेगा, कोई वैल्यू पिक कर लो, जैसे 1.5 डाले, x की जगह पे 1.5, क्या रिटर्न करेगा, 1.5 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा, तो वो तो 1 है, तो 1 रिटर्न करेगा। अगर 1.9 डालोगे तो भी 1 रिटर्न करेगा। तुम्हें वैल्यू यहीं से पिक करना है, 1 से बड़ा या बराबर लेकिन 2 से छोटा, तो 1.9 वो भी 1 रिटर्न करेगा। अगर 1 डाल रहे हैं तो 1 भी तो ले सकते हैं ना, x इक्वल टू 1 भी है, अगर 1 डाल रहे हैं तब भी 1 रिटर्न कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा 1 रिटर्न कर रहा है अगर मैं वैल्यू यहां से उठा रहा हूं x का, तो ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस ये 1 है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसके बीच में ये रिटर्न कर रहा है 1, तो 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज रिटर्निंग 1 if value is taken from this domain, तो 1 रिटर्न करेगा, तो ये बनेगा 2 प्लस एक्स। इसको देखते हैं, तो ये x प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहां भी वही चीज है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमेशा 1 रिटर्न कर रहा है, तो 2 इंटू 1, तो इट इज x प्लस 2। तो यहां पर हम क्या देखें कि इसके लिए वैल्यू क्या मिल रहा है, यहां से भी 2 प्लस एक्स और यहां से भी 2 प्लस एक्स, ये दोनों 2 प्लस एक्स ही तो लिखा हुआ है, तो मिनिमम कौन है, दोनों तो इक्वली हो गया, तो इसके लिए हमें मिला x प्लस 2 या 2 प्लस एक्स, जो लिखना है वो लिखो। अब आओ x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2, देखो x इक्वल टू 2 के लिए तो पहले इसको देखते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x का वैल्यू 2 लेना है, तो 2 लेना है तो 1 प्लस एक्स की जगह पे 2 लिख लो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी 2 लिख लो, तो क्या रिटर्न करेगा, ये भी 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर होता है तो इंटीजर ही रिटर्न करता है, तो ये 2 दिया और 2 प्लस 1 3, तो 3 प्लस 2 क्या मिला, 5 मिला। अब आप इसके लिए सोचो, तो x इक्वल टू 2, तो 2 रखो प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, 4 और 2 6। अब मुझे बताओ दोनों में से छोटा कौन है वैल्यू, ये छोटा है 5। x इक्वल टू 2 के लिए छोटा वैल्यू हमें यहां से मिल रहा है और वो क्या है 5, और x ग्रेटर देन 2 के लिए भी हमें क्या वैल्यू मिल रहा है 5, तो x इक्वल टू 2 के लिए भी हमें 5 मिल रहा है, छोटा लेना है दोनों में से, और x ग्रेटर देन 2 के लिए भी हमें 5 मिल रहा है, तो x इक्वल टू 2 के लिए भी 5 और ग्रेटर देन 2 के लिए भी 5, तो दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 5, ठीक है। तो अब इस चीज को हमने ये लिख लिया, ठीक है, देखो सब चीज आ गया, x लेस देन 0, 0 से लेके 2, तो देखो 0 से लेके 1 यहां है, 1 से 2 यहां है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहां से इक्वल टू निकलकर इसमें आ गया, क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू हमें 5 मिल रहा था। अब हमें इसी fx के लिए, अब इस fx में हम काउंट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे फंक्शंस मिले हैं हमें, इसका ग्राफ बनाना आसान है, लीनियर फंक्शन लीनियर फंक्शन लीनियर, और ये तो कांस्टेंट फंक्शन है पाई, तो इसका ग्राफ बनाना भी हमारे लिए आसान है। चलो ग्राफ बनाते हैं। चलिए सबसे पहले ये x के जो पॉइंट्स हैं इसको मार्क कर लें, 0 1 2, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, एक पॉइंट और मार्क कर लेते हैं 3, ठीक है, और एक पीछे भी मार्क कर लो -1। तो 0 से छोटा क्या है, fx को क्या बोलते हैं, fx को हम y भी बोलते हैं, तो y इक्वल टू 3x का ग्राफ हमें बनाना है x का वैल्यू जब 0 से छोटा है उसके लिए। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, अगर x का वैल्यू देखो 0 नहीं लेना है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हम 0 डाल के एक बार देख लेते हैं कि क्या देगा आपको।
तो अगर x का वैल्यू 0 डालते हैं तो y भी 0 होगा, मतलब यहां पे, और 0 नहीं है तो मैं यहां पे क्या बना रहा हूं, ओपन इंटरवल। अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो, -1 लेते हैं, तो अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y क्या बनेगा, -3। तो -3 कुछ लेटर से यहां पर होगा, तो कुछ ये हमारा लाइन है, कौन सा, y = 3x। दिस इज y = 3x। 0 से छोटा, 0 नहीं लेना है क्योंकि 0 यहां पे है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में हमें क्या बनाना है, y = x। तो y = x कुछ, और 0 पे क्या देगा आउटपुट, ये y = x, 0 पे आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, कहां, y = x कुछ ऐसे जाएगा, कहां तक बनाना है, 1 तक, सॉरी 1 तक, और 1 पे आउटपुट क्या देगा, ये 1 पे 1 देगा, दिस इज 1। तो 1, चूंकि x का वैल्यू 1 नहीं है, तो x का वैल्यू 1 नहीं है तो y का वैल्यू भी 1 नहीं मिलेगा हमें इस इक्वेशन से, y = x से। y = x का ग्राफ हमें इसके बीच में बनाना है ना, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 अगर होता तो क्या आउटपुट मिलता, 1 मिलता, लेकिन 1 नहीं है तो आउटपुट भी 1 नहीं मिलेगा, इसलिए ओपन, ठीक है, ओपन सर्कल बनाया है। इसके बाद 1 से 2 के लिए, तो y = x + 2 का ग्राफ बनाना है इसके लिए, ठीक है। तो 1 है, 1 डाल के देखो क्या देता है। अगर 1 डाल रहे हैं तो अच्छा, यहां पे एक चीज, ये दोनों ग्राफ, ये जहां पे एंड हुआ वहीं से ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि देखो अगर ये 0 होता तो क्या रिटर्न करता, 0 रिटर्न करता, y = 0, लेकिन 0 है नहीं तो ओपन सर्कल था। लेकिन इसके लिए y = x में 0 है, वो क्या रिटर्न कर रहा है, 0। तो जो वैल्यू ये रिटर्न नहीं कर रहा है, जो वैल्यू ये रिटर्न नहीं कर रहा, वो ये रिटर्न कर दिया। तो यहां पर ये कंटिन्यूअस दिखने लगा फंक्शन, ठीक है। y = 0 ये नहीं रिटर्न कर रहा था क्योंकि x का वैल्यू 0 हम इसमें नहीं डाल सकते थे, नहीं डाल सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू इसमें तो डाल ही सकते हैं, और ये क्या रिटर्न कर दे रहा है, 0। तो जहां पर ये खत्म हुआ वहीं से वो स्टार्ट हुआ, तो कंटिन्यूअस है। लेकिन देखो एक कोना जैसा बन गया है, कुछ इस तरीके का है ग्राफ, यहां पर ऐसा एक कोना बन गया, एक वर्टेक्स बन गया, इस चीज को ध्यान रखना। नाउ इस पे आते हैं वापस से, x का वैल्यू 1 तो डाल ही सकते हैं इसमें, 1 डालेंगे तो क्या रिटर्न कर रहा है, 3। यहां डाल रहे थे तो क्या रिटर्न कर रहा था, 1, ठीक है। तो इसका ग्राफ स्टार्ट होगा 1 पर, आउटपुट दे रहा है हमें 3, यहां से 1 पर आउटपुट क्या मिल रहा है, 3, और 2 पर क्या आउटपुट देता, तो 2 पर आउटपुट देता ये 4, 2 पे ये आउटपुट देता, लेट अस से 4 यहां है तो ये, बट 2 है नहीं तो 2 पे आउटपुट भी नहीं मिलेगा, इसलिए ओपन सर्कल, इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। y = x + 2 हो गया। और 2 से बड़े वैल्यू पर fx में अगर x की जगह पे 2, 3, 4 या 2.1, 3.1 इस तरह के वैल्यूज अगर डालते हैं तो क्या मिलेगा मुझे आउटपुट, 5। तो 2 से, या लेट अस से दिस इज 5, तो 2 से बड़े वैल्यूज या 2 भी के लिए हमें मिल रहा है 5। कांस्टेंट फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा, पैरेलल लाइन, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये इसका ग्राफ है। अब हम काउंट कर लेते हैं कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। डिस या अल्फा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को ही अल्फा बोला क्वेश्चन में। तो कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, यहां पे तो कंटिन्यू, ऐसे जाके यहां पे ये इस तरीके से शार्प टर्न लिया है, एक वर्टेक्स बन गया, लेकिन है तो कंटिन्यूअस इस पॉइंट पर। यहां देखो, यहां तक ग्राफ है, लेकिन इसके बाद ग्राफ यहां से स्टार्ट, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो इस पॉइंट के बाद मुझे यहां जंप करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, एक, फिर अगेन यहां से चलते, जब यहां से जंप करके यहां पहुंचे, यहां पर अगेन एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि इसके बाद मुझे ग्राफ पे आगे बढ़ने के लिए फिर से जंप करना पड़ेगा। तो एक ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और एक ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो अल्फा का वैल्यू है 2। अब जहां जहां पे फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस होता है वहां पे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। लेकिन तो इसका मतलब बीटा का वैल्यू हम ये बोल सकते हैं कि 2 है या 2 से अधिक भी हो सकता है। जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां पे वो डिफरेंशिएबल तो नहीं है। लेकिन एक जगह और ये डिफरेंशिएबल नहीं, ग्राफ में अगर कहीं पर भी कोना बनता है, इस तरीके से वर्टेक्स बन रहा है, वहां पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और यहां पर एक वर्टेक्स फॉर्म हो रहा है कुछ इस तरीके का। तो एक पॉइंट और है जहां पे वर्टेक्स बन रहा है, वहां पर भी ये फंक्शन। तो बीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, टोटल 3। और हमसे पूछा था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या है, 5। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 5। क्लियर हुआ। तो ये देखो लास्ट में अगर इसको हम अच्छे से डिकोड कर लिए, इसको डिकोड कर लिए, तो हमारा जो फंक्शन मिला ये तो लीनियर फंक्शन मिला और एक कांस्टेंट फंक्शन है। लीनियर 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 और कांस्टेंट, इसका ग्राफ बना लो, देख लो कहां कहां पे जब भी जंप करना पड़े ग्राफ पे आके तुम रुक जाओ, और फिर ग्राफ में आगे जाने के लिए तुम्हें जंप करना पड़े, समझ लो वो जंप डिसकंटिन्यूटी है। तो जंप डिसकंटिन्यूटी जंप डिसकंटिन्यूटी, तो 2 मिल रहा है। ठीक है, इसके पीछे चलते चले जाएं, x का वैल्यू 0 से छोटा, तो y इक्वल टू 3x। ये अपने गिवन डोमेन में तो हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा। तो इसके पीछे ये कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, इसके पीछे कहीं भी ये ग्राफ पीछे तक जा रहा है। और यहां पर ये आगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कोई भी वैल्यू 2 या 2 से बड़ा डालोगे तो 5 देगा। तो ये हमेशा कंटिन्यूअस है इधर भी। तो जो भी डिसकंटिन्यूटी मिला वो यहां पर और यहां पर मिला। डिसकंटिन्यूअस है तो इन दोनों जगह पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। साथ ही साथ एक यहां पर वर्टेक्स जैसा चीज मिल रहा था, तो यहां पर भी डिफरेंशिएबल नहीं। तो 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, टोटल कितने हो गए, अल्फा प्लस बीटा 5। आंसर मिल गया हमें। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।